और भाई छोरे क्या हालचाल। आज के वीडियो में यार अपन बात करेंगे कि एक इंसान पैसे किन किन तरीक़ों से कमाता है, कौन कौन से ऐसे ज़राए हैं, कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनसे इंसान आज पैसे कमा रहा है, और कौन सा तरीका बेस्ट है, कौन सा तरीका अपने को चूज़ करना चाहिए, और कौन कौन से तरीके एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। सो पहला तरीका है टाइम फॉर मनी। तू किसी को तेरा टाइम दे रहा है और वो बदले में तेरे को पैसे दे रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल मज़दूर होते हैं ना, वो अपनी फ़िज़िकल जो हेल्थ है, ठीक है, वो मेहनत करते हैं, पत्थर इधर से उधर करते हैं, वो टाइम देते हैं, उनको पैसा मिलता है। जॉब के अंदर भी ऐसा ही होता है, आप टाइम देते हो 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, और उसके बदले में वो आपको पैसा देता है। ठीक है। तो आप अपना टाइम किसी को दे रहे हो और वो बदले में आपको पैसा दे रहा है। पहला तरीका। दूसरा तरीका, इंफॉर्मेशन फॉर मनी। इंफॉर्मेशन मतलब क्या? फॉर एग्ज़ाम्पल दिस यूट्यूब वीडियो मैं आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ, कुछ तरीके बता रहा हूँ, कुछ धंधे से रिलेटेड बातें हो गई, कुछ और सेल्फ प्रोडक्टिविटी, सेल्फ इम्प्रूवमेंट, इन सब चीज़ों से रिलेटेड बातें हो गई। अब ये तो फ्री है, लेकिन अगर मैं एक पेड प्रोडक्ट बना दूँ इससे रिलेटेड, तो आप मेरे को पैसा दोगे। तो मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ और आप मुझे उसके बदले पैसा दे रहे हो। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूबर्स हैं जो कि अपना प्रोडक्ट सेल करते हैं, कोर्सेज सेल करते हैं, तो वो आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं और आप उसके बदले पैसा देते हो। ठीक है। लेकिन वो इन्फॉर्मेशन क्वाइट सीक्रेटिव होती है, वो इन्फॉर्मेशन क्वाइट स्पेशल होती है। ठीक है। रेयरर होती है वो। ठीक है। स्केर्सिटी होती है उस नॉलेज की, उस इन्फॉर्मेशन की। ठीक है। तो उस नॉलेज को ना पे वॉल्स के पीछे रखा जाता है। पे वॉल्स मतलब पैसे की दीवारें बनाई जाती हैं कि एक दीवार है, आप उसको तभी पार कर सकते हो जब आप पैसा दोगे। ठीक है। जैसे कि अगर आपने $10 दिया है मुझे, ठीक है, तो मैं आपको ये बुक देता हूँ, इसके अंदर कुछ सीक्रेट्स हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मनी मेकिंग सीक्रेट्स हैं, कुछ हेल्थ टिप्स हैं। ठीक है। इस तरीके की चीज़ें। तो इन्फॉर्मेशन, आज के टाइम पे इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अपन इन्फॉर्मेशन एज के अंदर रह रहे हैं। जितने लोग पैसे कमा रहे हैं, जितने भी अपन यूट्यूबर्स देखते हैं, ठीक है, बड़े बड़े यूट्यूबर्स हो गए, बड़े बड़े बिजनेसमैन्स हो गए, ठीक है, तो वो इन्फॉर्मेशन को सेल करते हैं। राइट। दे सेल ए प्रोडक्ट, इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट होता है, और फिर लोगों को पैसा, उनको बिजनेसमैन्स को पैसा मिलता है। ठीक है। दूसरा ये हो गया। पहला क्या था? टाइम फॉर मनी। दूसरा क्या है? इन्फॉर्मेशन फॉर मनी। तीसरा तीसरा है कि आप कोई प्रोडक्ट बनाते हो या फिर आप कोई सर्विस प्रोवाइड करते हो, जिसको अपन बेसिकली बिजनेस बोलते हैं, अपन बिजनेस करते हैं। राइट। तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया, वो फिज़िकल प्रोडक्ट हो सकता है, वो डिजिटल प्रोडक्ट हो सकता है। ठीक है। अब डिजिटल प्रोडक्ट आपका इन्फॉर्मेशन भी हो सकता है, जो कि सेकंड वाले के अंदर था। ठीक है। तो आपने एक प्रोडक्ट बनाया और आप उस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हो, वेदर इट प्रोडक्ट भी लाइक फिज़िकल प्रोडक्ट, जैसे कि अपन ने कोई कोको कोला की कोई सॉफ्ट ड्रिंक बना दी, ठीक है, पीने वाली। किसी ने फ़ोन बना दिया, ठीक है, किसी ने माइक्स बना दिए, लैपटॉप्स बना दिए, टेबल बना दी, ठीक है, मेडिसिन्स बना दी। दीज आर फिज़िकल प्रोडक्ट्स। ठीक है। टी शर्ट्स हो गए, कपड़े हो गए, चश्मे हो गए, ये सब फिज़िकल प्रोडक्ट्स हैं। किसी ने घर बना दिया, वो घर बेच रहा है, तो फिज़िकल प्रोडक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है। और सर्विस के अंदर क्या हो सकता है कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, वेदर इट बी थ्रू फ्रीलांसिंग, कि यार तेरे को वीडियो एडिट करानी है, मैं एडिट करके देता हूँ। ठीक है। तेरे को कुछ और काम कर, तेरे को अपनी घर की सफाई करवानी है, तो मैं करके देता हूँ, उसके बदले तो मेरे को पैसे देगा। ठीक है। दीज आर सर्विसेज। कि आपको फॉर एग्ज़ाम्पल अगर थोड़े ऊपर लेवल पे अपन बात करें, तो अगर तेरे को गवर्नमेंट को अगर रोड बनवानी है, तो रोड्स को कोई डिज़ाइन करेगा ना, तो कोई कंपनी होगी जो कि बोलेगी कि मैं आपको डिज़ाइन करके दूंगा, तो वो टेंडर निकलते हैं वहाँ से। राइट। सो ये सारा प्रोसेस होता है उसके अंदर। तो एक सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हो, वो कोई भी सर्विस हो सकती है। आप किसी को म्यूज़िक सिखा रहे हो, सो देयर इज़ दिस सर्विस बेस्ड एजेंसी मॉडल में आता है। सर्विस बेस्ड ऐसा मोस्ट ऑफ द लाइक सर्विसेज एजेंसी मॉडल के अंदर ये क्रिएट करते हैं। ठीक है लोग। ओके। ये हो गया अपना तीसरा तरीका।
चौथा तरीका है कि पैसा तेरे लिए काम करता है, मनी फॉर मनी। आपने बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, 1 मिलियन 2 मिलियन या 1 करोड़ जितना भी है बिटकॉइन के अंदर इन्वेस्ट कर दिया, और रियल स्टेट के अंदर इन्वेस्ट कर दिया। तेरे पास 10 करोड़ थे, तूने 10 करोड़ की ज़मीनें खरीद ली, ठीक है। अब ज़मीनें खरीद ली तो अच्छी लोकेशन पे ख़रीद ली, अब उनकी वैल्यू बढ़ेगी, ठीक है। तो पैसा तेरे लिए काम करता है कि तूने बड़े बड़े कॉरपोरेशंस खोल दिए। फॉर एग्ज़ाम्पल तूने प्राइम लोकेशंस पे जिम्स खोल दी, ठीक है, जिम चल रहे हैं, रेस्टोरेंट्स चल रहे हैं काफ़ी प्राइम लोकेशंस पे, अच्छे लोकेशंस पे। आप अपने सिंपली एक जगह ली, सिर्फ जगह ली, ठीक है, उस पर एक बिल्डिंग खड़ी की और उस बिल्डिंग में आपने फ्लैट्स बेच दिए, ठीक है, फ्लैट्स बेच दिए, या फिर आपने उस बिल्डिंग को लीज़ पे दे दिया। अगर वो सिंपली अगर डोमेस्टिक पर्पस के लिए नहीं है तो मैन्युफैक्चर के लिए आपने वो ये क्या बोलते हैं यार इनको, वेयर हाउसेस बना दिया आपने और उनको आपने लीज़ पे दे दिया, ठीक है। आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है ये, जो मेन लोकेशन होती है ना उससे कम से कम 20-25 किलोमीटर दूर वेयर हाउसेस बनते हैं। हर चीज़ जो प्रोडक्ट मेन जो मार्केट में आता है वो पहले कहीं पे पहुंचता है ना, फिर आता है मार्केट के अंदर। तो जहाँ पे पहुंचता है वो वेयर हाउसेस होता है, जैसे अमेज़न का वेयर हाउसेस है, गाड़ियों के वेयर हाउसेस हैं, ठीक है। तो फिर वो वहाँ पे आता है, राइट। तो आपके लिए पैसा काम करता है कि आपके पास पैसा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं तेरे को बोलूँ तेरे पास 1 करोड़ रुपए है, ठीक है, 1 करोड़ रुपए है, तो अब तू क्या करेगा, 1 करोड़ रुपए को तू कहीं इन्वेस्ट करेगा जहाँ से तेरे को एक रिटर्न मिल रहा है अच्छा खासा, ठीक है। तो अगर अच्छा खासा तेरे को रिटर्न मिलेगा तो तू बोलेगा हाँ भाई सही है। अब क्या है, मतलब तेरे को स्टार्टिंग से नहीं स्टार्ट करना कि तू किसी के पास तेरा टाइम देगा और वो तेरे को पैसे देगा, ऐसा कुछ नहीं करना, फिर तेरा पैसा तेरे लिए काम करेगा, राइट। सो ये 4 तरीके हैं बेसिकली। पहला अपन ने बात किया टाइम फॉर मनी, तू तेरा टाइम दे रहा है किसी को कि भाई साहब मैं ये आपका काम कर दूंगा, इसमें 4-5 घंटे लगेंगे, जो फ्रीलांसर्स भी काम करते हैं ना पर आवर के हिसाब से, तो वो हो गया। और दूसरा हो गया अपना इंफॉर्मेशन फॉर मनी, ठीक है। तीसरा हो गया प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड, ठीक है, आप कुछ सेल कर रहे हो। और चौथा हो गया मनी फॉर मनी, जो कि पैसा आपके लिए काम करता है, वेदर इट बी आप स्टॉक्स के अंदर लगा रहे हो, वेंचर कैपिटल जो ये वेंचर फंडिंग होती है इसके अंदर आप लगा रहे हो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें मनी फॉर मनी के अंदर इंक्लूड हो जाती हैं। तो ये 4 तरीके हैं पैसे कमाने के। तो देख भाई तेरे लिए कौन सा बेस्ट है, ठीक है। और एक बात और नोटिस की तूने कि जैसे जैसे अपन फर्स्ट से फोर्थ तक आते जा रहे हैं वैसे वैसे पैसा बढ़ता जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर टाइम फॉर मनी है तो कितना, कोई आपको 15,000 दे देगा, 20,000 दे देगा जॉब के, 50,000 दे देगा, लाख दे देगा, 2 लाख दे देगा, 5 लाख दे देगा, 10 लाख दे देगा। लेकिन अगर आप फिर इन्फॉर्मेशन सेल करते हो तो वहाँ पे बहुत बड़ी वाइड ऑडियंस है, ठीक है। आप यूट्यूब पे कोई प्रोडक्ट बना दो, लाखों लोग ख़रीद रहे हैं, तो वहाँ पे बहुत पैसा आएगा, ठीक है। अब उससे ऊपर अगर आप इतने फेमस हो गए हो, कुछ आप इन्फ्लुएंसर बन गए हो, टॉप इन्फ्लुएंसर, तो आप एक प्रोडक्ट बना सकते हो, कोई चश्मा बना दिया, कोई परफ्यूम बना दिया, ठीक है। तो फिर वो प्रोडक्ट लाखों लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया उसके अंदर, तीसरे वाले के अंदर। फिर चौथा अगर मनी फॉर मनी मतलब आपके पास बहुत सारा पैसा है, फिर आपने उसको इन्वेस्ट कर दिया ताकि एवरी सिंगल मंथ आपके पास एक अच्छा खासा रिटर्न आता रहे, ठीक है। तो स्टार्टिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए सभी को, फर्स्ट वाले से, क्योंकि सीखता इंसान वैसे ही है। अगर मैं सीधा मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल सीधा किसी के पास 1 करोड़ रुपए होगा, वो फिर स्किल्स उसको पता नहीं होंगी, उसको उस मेहनत का नहीं पता होगा, उसको उन ट्रिक्स का नहीं पता होगा जो स्ट्रीट्स पे लोगों ने सीखी होती हैं, ठीक है। जो बंदा ज़ीरो से अपने धंधे को स्टार्ट करके टॉप तक लेके जाता है ना, उसका धंधा अगर डूब भी गया ना तो फिर से खड़ा कर लेगा उसको, उस धंधे को। लेकिन जिस बंदे का को धंधा बना बनाया मिल गया और उसका फेल हो गया, वो नहीं कर सकता, क्योंकि उसको फर्स्ट स्टेज का प्रोसेस नहीं पता ना, पहला स्टेप कैसे। और सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट वो पहला स्टेप ही होता है, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय।